ये जो सवाल आपने पूछा है, ये सुनने में जितना सरल लगता है, असल में ये कई गुना कठिन सवाल है। और जब इस बहस की गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे अक्सर करके ये सवाल पूछा जाता है कि बदलाव हुआ है, और इसके दोनों जवाब आते हैं, और दोनों जवाब इतने डिफरेंट और सच कहा जाए एकदम विरोधी किस्म के हैं। कुछ लोग मानते हैं कि चीज़ें एकदम बदल गई हैं, और कई बार तो चूँकि मैं पढ़ाता रहा हूँ तो मेरे कई स्टूडेंट्स सीधे सीधे ये कहते थे कि अब कहाँ जाति पात होता है, दिल्ली में तो कोई किसी की जाति पूछता नहीं। और ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं, अपना जो उनका अनुभव है वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जिस सोसाइटी से वो आते हैं वो एकदम सच है। एट द सेम टाइम ऐसे लोग बड़ी मात्रा में आपको मिलेंगे जो कहेंगे कुछ भी नहीं बदला है, सैकड़ों साल बीत गए लेकिन आज भी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, हमको अब भी वैसे ही देखा जाता है, और तमाम चीज़ें। और दोनों ही जवाब सही हैं। सच ये है कि एक देश के अंदर कई देश हैं हमारे यहाँ। और अगर आप देखेंगे, मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने बताया, और बड़ी सुंदर एक उपमा दी थी उन्होंने, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप ऊपर नज़र उठाएं तो आपको हवाई जहाज़ गुजरता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप नीचे की तरफ नज़र डालें तो आपको बैलगाड़ी चलती दिखाई देगी। ये दोनों सच पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं हमारे समय में एक साथ। और इसीलिए जो ये बदलाव का सवाल है वो भी सीधा सवाल नहीं है। कहीं बदलाव की रफ्तार बहुत तेज़ है और कहीं बदलाव की रफ्तार बहुत धीमे है। यानी अगर आप घर के अंदर देखें तो आपको ऐसे घर देखने को मिल जाएंगे जिनमें अलेक्सा आप लोग अलेक्सा स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर जो होते हैं वो भी मिलेगा, और आपको सिलबट्टा भी मिलेगा। और ये सिलबट्टा जानते हैं किस ज़माने का औजार है? ये पाषाण काल का औजार है। जब पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उस ज़माने की चीज़ आप देखते हैं कंटिन्यू करते हुए हमारे घरों तक में चली आई है। तो बदलाव किस जगह पर कितना है और बदलाव कितना अंतर विरोधों के साथ मौजूद है, ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। और इसी लिहाज से देखें तो भारत की स्थिति आपको एक ऐसी ट्रेन की तरह दिखाई देगी जिसमें फर्स्ट क्लास भी है और वो जो जनरल डिब्बा होता है वो भी है। 2024 में पूरा देश है, लेकिन इस 2024 के मायने क्या हैं लोगों के लिए, वो बिल्कुल अलग अलग किस्म के। जो ट्रेन का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो इस समय कौन से डिब्बे में सवार है जो हमारा जो वंचित समुदाय है? वो कौन से, क्या वो आगे पहुंचा है या अभी आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी में ही या स्लीपिंग क्लास तक पहुंच गया? कहाँ है, कौन से, या एसी कोच तक पहुंच गया? अगर आप वंचित शब्द का इस्तेमाल पहले ही कर देंगे तब तो जाहिर सी बात है वो जनरल डिब्बा है। लेकिन जिस कॉम्प्लेक्सिटी की बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि खुद दलितों में भी सारे दलित एक ही स्थिति में नहीं हैं। उनके अंदर भी तमाम जातियां हैं। जो दलित शब्द सबको संगठित करने का काम करता है, उनको एक साथ लाता है, लेकिन उनके अंदर आप पाते हैं क्लास डिवीज़न है। तो गांव में रहने वाला एक जो दलित है, जो भूमिहीन है, मजदूर है, या मजदूरी भी नहीं मिल रही, उसकी स्थिति अलग है। और वहीं शहरों में अगर नौकरी पेशा है, या अब तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनके हैं, कुछ तो छोटे दलित व्यवसायी उद्यमी भी हैं, तो सारे एक ही जगह नहीं हैं, उनके यहाँ भी अलग अलग स्थितियाँ हैं। हाँ, मेजॉरिटी जो दलित तबके की है वो निश्चित रूप से अभी भी उसी जनरल डिब्बे पर सवार है, या सच कहा जाए तो उसके लिए ट्रेन में जगह मैं ही नहीं। रजत रानी जी के पास जाऊँ से पहले मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या शहरी हिस्सों में, जो आपने दो जगहों का जिक्र किया, तो शहरों में आपको लगता है कि जो जातिगत भेदभाव था वो अब कम हुआ है? जो पहले जो अनटचेबिलिटी और जो अलग अलग तरह की समस्याओं से वो जूझे थे, वो आपको लगता है कि शहरी हिस्सों में कम हुआ, और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लगता है कि वो है अभी भी? ये सवाल आपसे, उसके बाद मैं रजत जी के पास जाऊंगा। अच्छा, मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, कि आपने दो भाग, आपने बताया कि दो दो बिल्कुल एक साथ जो कई प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें से एक शहरीकरण जो है, जहाँ औद्योगिकरण हुआ और पढ़ाई लिखाई इन सब की सुविधाएं हुई, नए जो संसाधन आए और ख़ास करके मास मीडिया, इन सब का असर आया। इसने शहरों की दुनिया को बहुत तेज़ बदला है। और निश्चित रूप से जातिगत भेदभाव की जो मोटी मोटी रेखाएं हैं वो आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगी। मेजॉरिटी ऐसी है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं, पढ़ते हैं, तो आम तौर पर सीधे सीधे जातिगत भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको। हालांकि अंदरूनी तहों पर आप जाकर देखें तो वहाँ भी दिखाई देंगी। यानी जो फ्रेंड सर्किल्स बनती है दोस्तों की, उसमें जातियाँ काम कर रही होती हैं। और अगर आप कोर देखना चाहें कि शहरों में जाति कहाँ एकदम साफ दिखाई देती है, तो आप मैं कहूँगा मैट्रिमोनियल उठाकर देख लीजिए।
जो सबसे पढ़े लिखे अंग्रेजी भाषी अखबार आप देखेंगे, आप पाएंगे वहाँ मैट्रिमोनियल का कॉलम होता है, और शादियाँ जाति के आधार पर ही होती हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव।